मेरे दिल से दुआ है कि OTT प्लेटफॉर्म एक टॉप लेवल पर पहुंचे। मेरी शुभकामनाएं। पीछे है ना कैमरा लगा। कंटेंट के अलावा हम लोग इसमें रियलिटी शोज लेके आ रहे हैं। अभी हम लोग करने जा रहे हैं मिस्टर मिस इंडिया, और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ये एक रियलिटी शो के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो नए कलाकार हैं उनको वहाँ तक हम लोग पहुँचे, ऑडिशंस के द्वारा सिलेक्शन हो और उन्हें प्लेटफॉर्म मिले। फर्स्ट एंड ऑल थैंक यू सो मच जो आप लोग यहाँ पर आए। थैंक्स अ लॉट, आपका इतना प्रीशियस टाइम निकाल के, आज विसर्जन भी है और आप सब लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। और अभी हमारा चैनल इस पे स्टार्ट होने वाले हैं, मिस्टर एंड मिस इंडिया करके और रॉ टैलेंट ऑफ इंडिया करके, जो हमारे 20 सिटीज़ में ऑडिशन हम लेंगे जिसमें से, और जनवरी में हम इसका ग्रैंड फिनाले करेंगे। जो कि आपका प्ले स्टोर, एप्पल और स्मार्ट टीवी पे आपको मिलेगा। और हमारा वेब सीरीज, फिल्म और शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, इनके अलावा भी हम लोग कुछ रियलिटी शोज़ लेके आ रहे हैं, जिनमें से एक है आपका मिस्टर एंड मिस इंडिया। इसमें सर खासियत क्या है, अभी तक आप लोग जो कंटेंट होते हुए आ रहे हैं मिस्टर मिस इंडिया, नॉर्मल ब्यूटी पेजेंट होते हैं, ऑडिशंस होते हैं और फिनाले हो जाता है। हमारा एक रियलिटी शो है जिसके आपके करीब 25 सिटीज़ में ऑडिशन होंगे। ऑडिशन होने के बाद में ये एक 30 मिनट का एक एपिसोडिक रहेगा, जो कि हर गुरुवार को टेलीकास्ट होगा रात को 9 बजे, है ना। तो उसका जो ऑडिशन जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा अलग रखा हुआ है हम लोगों ने। अभी कोविड का टाइम है, तो कोविड के टाइम में क्या है, कभी पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए। तो इसके लिए एप्लीकेशन के अंदर क्या है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ अपना फॉर्म सबमिट कीजिए, आपके पास में एक OTP आएगा, OTP वहाँ सबमिट करेंगे आप, तो आपके पास आपका एक नंबर मिल जाएगा। उससे आपको अपना कोई भी 1 मिनट का अपना एक ऑडिशन वीडियो बना के वहाँ सबमिट कर सकते हैं। वो हमारी क्रिएटिव टीम रहेगी, उनके पास पहुँचेगा, उसके आधार पे ये ऑडिशंस का हो गया। और इसका जो फिनाले है बॉम्बे में ही होगा, जनवरी फर्स्ट वीक। तो ये भी चलेगा, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे और आपका प्रोफाइल बेसिकली क्या है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कब से नाता है? और सर मुझे आपका 7-8 साल हो गए। अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म की थी, बिकरू कानपुर गैंगस्टर, है ना। तो किसी वजह से आपको पता है विकास दुबे की स्टोरी थी वो, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ उसकी जो वाइफ थी वहाँ उधर साइड से, तो अभी सारे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो गई। फिल्म भी मेरी रिलीजिंग पर है। इसके अलावा मेरे कुछ TV सीरियल्स वगैरह हैं, आपका क्राइम अलर्ट वगैरह ये किए हुए हैं एज एन डायरेक्टर। कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, मेरे वीडियो सॉन्ग्स वगैरह है मार्केट में है। ये भी चलेगा, उनका विकास दुबे पे फिल्म बनाने की सोची, बहुत बड़ा रिस्क है इस बारे में। सर एक कहावत है, डर के आगे जीत है। और मैंने कुछ गुनाह तो नहीं किया भाई, एक अपराधी था, उसको लेकर हम लोगों ने फिल्म बनाई। बहुत सारी मुश्किलें भी आई, शूटिंग कर रहा था, शूटिंग के टाइम पे काफ़ी दिक्कत आई थी मुझे तो लेकिन फिर भी मूवी कंप्लीट की। एक केस वगैरह भी हुआ था हम लोगों पे, मेरा जो एडवोकेट था, हम लोगों ने फाइट की, उस केस को हम लोग जीते और फिल्म अब रेडी है रिलीज होने के लिए। तो आपके शेड्यूल के बारे में जो नीरज जी का है, आपका नया प्लेटफॉर्म और मिस्टर एंड मिस और रॉ टैलेंट को एक मौका दे रहे हैं ये अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं अपने कलाकारों के लिए, अपनी कला क्षेत्र के लिए ये तो अच्छी खुशी की बात है कि नित नए प्लेटफॉर्म बने, OTT प्लेटफॉर्म बने, नए नए प्रोडक्शन खुले, नए नए चैनल्स आए, तो कलाकारों को बोल रहा हूँ ना, रियलिटी शो हम लोग लेके चलेंगे ही इस पे। ये अपना जो फिल्म हो गया, वेब सीरीज हो गया, इसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे OTT पे आपको एयरटेल नहीं मिलेगा देखने के लिए। एयरटेल से हम लोग बहुत दूर रहेंगे। तालियां, यही चीज़ आज OTT के नाम पे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब वो डर ख़त्म करने की बारी आ गई है, और ऐसे में हमारे दोस्त ऐसी पहल कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत बधाई की बात है। सर अभी मेरा फर्स्ट टाइम ये OTT लॉन्च हो रहा है। अभी तक तो मैंने काम किया है, लोगों के लिए काम किया है। फर्स्ट टाइम हम अपने चैनल के लिए काम करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, एक्साइटमेंट तो बहुत है। और ये रियलिटी शो है, अभी तक इस तरीके का रियलिटी शो जो हम करने जा रहे हैं, इस तरीके का रियलिटी शो किसी OTT चैनल पे नहीं आ रहा है। चैनल्स पे तो आ रहा है, सेटेलाइट चैनल्स पे, बस OTT पे नहीं आ रहा है ऐसा कोई शो। तो हम लोग जो इसको लेके जा रहे हैं, और जो इसका क्रेज़ है, अभी मॉडलिंग का जो क्रेज़ है वो ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा है। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, तो मैं लखनऊ में इवेंट्स पहले कराती थी। मैंने बहुत सारी वहाँ पे एज अ लाइन प्रोड्यूसर बहुत सारी मूवीज़ वगैरह की हैं। तो वहाँ पे जो क्रेज़ मैंने देखा मॉडलिंग का, फैशन शो का, उसका बहुत अच्छा क्रेज़ है। और मुझे लगता है कि जब हम ये इवेंट लेके आएंगे, रियलिटी शो लेके आएंगे, जब इसका फिनाले हम मुंबई में करेंगे,
तो एक अलग ही एक प्लेटफॉर्म मिलेगा लोगों को, मॉडल्स को, क्योंकि जनरली क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, वो इवेंट करते हैं, फैशन शोज़ कर रहे हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, उसी शहर में रह के ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको एक हम वाइड एंगल दे रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे वो भी ग्रो कर सकते हैं अब लाइफ में। तो पूरा एक बताइए टीम जो आपका है किस तरह से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, शुरुआत कब करने वाले हैं, और जो फाइनल फिनाले होगा जी जी, क्या होने वाला है? फिनाले हम मुंबई में करेंगे, ठीक है। जो फिनाले के लिए भी बड़े चेहरे हैं उसको हम रिवील करेंगे 15 दिन के पहले। जो इवेंट हमारा जनवरी में होगा उसके 15 दिन पहले हम उसको रिवील करेंगे फेस को। और हमारी टीम एक ह्यूज टीम है हमारी और काम कर रही है, क्योंकि हम लोग 25 सिटीज़ में ऑडिशन कर रहे हैं, तो हर सिटीज़ में पूरी टीम का जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने एक सेगमेंट डिसाइड कर दिया है कि हाँ इस फील्ड में इस जगह पे ये लोग जाएंगे। तो हम लोग विद इन अ वीक हमारी टीम यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और जहाँ पे जितना हमारा मैक्सिमम जो जिस नीरज जी को मैं पिछले 1 साल से जानता हूँ, रिसेंटली मैं ज्वाइन हुआ हूँ इसमें, तो इतना डीपली मुझे नहीं पता सर का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। भाई एक OTT आ रहा है, आज की डेट में मैंने भी OTT डाउनलोड कर रखे 3-4, तो हर इंसान या आजकल जो गांव में चल रहा है कि भाई डाटा फ्री है, लोग मोबाइल पे देखते हैं, टीवी मुश्किल देखते हैं लोग। तो ये बेस्ट है कि भाई सब, मैं भी एक्टर हूँ, एज एन एक्टर, अगर अच्छा काम मिलेगा सभी को करने के लिए, क्योंकि हम भी काफ़ी घूमे हैं, तो ये सभी के लिए बेस्ट है। सर आपने इंट्रोडक्शन परिचय दिया अपना, अगर यहाँ कैमरे को देखिए। जी, मेरा नाम महिपाल सिंह परिहार है। बेसिकली मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम बुंदेलखंड में वेब सीरीज़ लेके आ रहे हैं, और वहाँ की जो व्यथाएं हैं, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का जो पहनावा है, यहाँ की जो विशेषताएं, हम बुंदेलखंड को लेके आ रहे हैं इस चैनल पर। हम और हमारे डायरेक्टर राम तिवारी जी दोनों जन इस वेब जो हमारा इनका पोर्टल रहेगा वेब सीरीज़, उसके जरिए, और मैक्सिमम जो बुंदेलखंड में और कुछ नहीं, बेसिकली तो फिलहाल हम सिर्फ अपने टेरिटरी से एक्चुअली जो जहाँ जहाँ से है वहाँ की चीज़ों को कवर करेगा ना। आप बुंदेलखंड से कंटेंट्स, शॉर्ट फिल्म्स, जी वेब सीरीज और वहाँ की जो लोकल के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनको लेके आए। सुनील सर आप खुद प्रोड्यूसर है, मतलब अभी प्रोड्यूसर है जो फिल्म्स के, बताइए कि प्रोड्यूसर बनना कितना मुश्किल है, और इनको बताइए, श्रद्धा जी को, नीरज जी को बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप एक्सपीरियंस करने। बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि सचमुच कोई चीज़ बनाना, चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिल्म बनाना हो, चाहे कोई भी क्रिएटिव काम करना हो, उसके लिए बहुत टीम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है। तो ये चारों चीज़ों के लिए सक्षम लोग हैं ये, और मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी टीम कोलैबोरेट हुई है, और जब सब लोग अच्छे मिल जाते हैं तो उस चीज़ को सक्सेस भगवान देता ही है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ सक्सेस हो। ऑल द बेस्ट। सुनील पाल जी, आप हमेशा से नए लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? बिल्कुल, नए लोगों के पास में ही नयापन होता है। पुराने लोग तो हमारी जड़ें हैं, पुराने लोग तो हमारे गुरु हैं, महागुरु हैं, हमारे स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ। लेकिन नए लोगों के पास नया कंटेंट होता है, नई बातें होती है, वो नई जगह से आते हैं, नए पहनावे, नए कपड़े, नई बातें, नया स्लैंग्स, नई स्टाइल होता है उनके पास में। तो नए लोगों को तो ऑलवेज़ बॉलीवुड ने हमेशा, बॉलीवुड ही नहीं हर क्षेत्र में उनका स्वागत है, करना ही चाहिए। जैसे अभी हमारी जो फिल्म आई लॉकडाउन टू अनलॉक, ये इसमें बहुत सारे नए लोगों को भी, खासकर हमारी जो हीरोइन है वो भी नहीं है, OTT प्लेटफॉर्म पर इसको स्ट्रीमिंग किया जा रहा है शिमा रोमी पर। तो मैं उसी को मैं समझ सकता हूँ कि ये आजकल बहुत अच्छी बात हो गई है कि OTT अब हर तबके के प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर रही है। अगर आप बजट में फिल्म बना रहे हैं, रीजनल फिल्म बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, और आपके पास में वो पहुँच नहीं है कि आप करोड़ों की या अरबों के या बड़े स्टारों के साथ में समय दे सको या काम कर सको, तो आपके लिए एक नए ऐसे प्लेटफॉर्म भी होने चाहिए जहाँ पर कंटेंट की वैल्यू हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए मेरे इस टीम को बहुत बधाई। श्रद्धा जी का इसका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या होगा वो थोड़ा सा अगर आप फ्री होगा सूरत में? देखिए, अभी जो ऑडिशन हम ले रहे हैं, ऑडिशन तो हमारा टोटल फ्री है, उसमें हमने कोई चार्जेस नहीं रखे हैं। ऑडिशन के टाइम में जो हमारा डाउनलोडिंग होगा उसके अभी हम मिनिमम चार्जेस रख रहे हैं 100 रुपीज़ पर मंथ। जो हमारा ऑडिशन जब कंप्लीट हो जाएगा, ऑडिशन के बाद जब हम फिनाले में आएंगे, जब वोटिंग वाला चार्जेस होगा, तो वो हमारे फिर चार्जेस कम हो जाएंगे 30 रुपीज़। इनोवेटिव है और हमारे पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो OTT है वो बूम करेगा ही करेगा। मेरी टीम में अभी इस टाइम पे 21 लोग हैं, फिर धीरे धीरे वो तो वास्ट बढ़ता ही जाता है। सुनील पाल जी, क्या आप कोई वीडियोज कॉमेडी शो इस OTT प्लेटफॉर्म पर आप अपना लाइक कराएंगे? बिल्कुल लाएंगे, अगर ऐसा कुछ इत्तेफाक बनता है और कोई ऐसी बात बनती है तो हम तो
सभी को सभी लोगों को एक अच्छे कंटेंट की, अच्छे साथी की, अच्छी कंपनी की ज़रूरत है और ऐसा कोई इत्तेफाक बनता है, सौभाग्य बनता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सुनील जी अगर साथ देंगे तो हम बुंदेली में कॉमेडी शो सुनील जी के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे लेकर अरे हमारा तो जन्म यही के लाने भाव है, प्योर बुंदेली में लेके आए। प्योर बुंदेली। आप लोगों को लेने देने का अचल नहीं है, हम चाहे लोग मोड़ा OTT टाइम पास कर लो। पे बुंदेली के काम कर रहे हैं, कुछ कंप्लीट है, कुछ की राइटिंग चल रही है। अब जब हमारे दोस्त हैं श्रद्धा, नीरज, इनका अपना प्लेटफॉर्म है तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि हम किसी और को दें या बेचें। हमें फिल्म या कोई वेब सीरीज बना के बेचनी नहीं है। अगर हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, भाई का प्लेटफॉर्म है तो हम यहाँ रिलीज करेंगे। जी। और मैं एक और बुंदेली इकलौती भाषा है जिसको पूरे हिंदुस्तान में बड़े चाव से सुना जाता है, देखा जाता है, लेकिन उसे पहचान नहीं मिली आज तक बुंदेली भाषा के बारे में। जैसे आप लोगों को अगर मैं पूछूं कि आप लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्में देखी होंगी, बैंडेड क्वीन देखी किसी ने? हाँ, फिर प्योर ठेठ बुंदेली फिल्म है। पान सिंह तोमर देखी है? जी। प्योर बुंदेली फिल्म है। सोन चरैया देखी है सर? शायद भाभी जी टीवी घर पे देखी है। टीवी हाँ। कम से कम आज की डेट में 10 शो ऐसे हैं जो बुंदेली भाषा पे बेस्ड हैं और टॉप पे हैं। मिस्टर मिस और रॉ टैलेंट क्या कहना चाहूँगा इस बारे में? क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर आप कितने एक्साइटेड हैं? आज ओटीटी का नया लॉन्च हुआ मिस और मिस्टर इंडिया का, मतलब आज अनाउंसमेंट किया गया, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर कि प्रतिभाओं का अकाल नहीं है। प्रतिभाएं बहुत हैं, बस उनको ढूंढने वाला चाहिए। अब आप ये प्रयास कर रहे हैं कि आप प्रतिभाओं को ढूंढें, उनको लाइमलाइट में लाएं। इससे अच्छा काम और कोई हो नहीं सकता। तो मैं अपने भाई नीरज सिंह को इसकी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पुनीत कार्य को प्रारंभ किया। सर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नए लोगों को मतलब मौका मिलेगा, तो इसके लिए आप कुछ बताएंगे कैसे कोई प्लेटफॉर्म? आप बताइए नीरज जी। आप ही कुछ बताएं। बताइए सर, क्या बताइए। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या नए जो यंग हैं, जो कलाकार हैं, उनको क्या मौके मिले? सर उद्देश्य ही हमारा होगा, मैंने पहले बताया था ना आपको, ये ओटीटी ऐसा है, अगर कोविड का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन अगर लग जाता है आगे चल के, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या रखा है, आप ओटीटी पर जाइए, एक फॉर्म होगा, फॉर्म सबमिट कीजिए, आपको ओटीपी आएगा, वहाँ अपना आप 1 मिनट का ऑडिशन डाल सकते हैं वहाँ पे। उसके आधार पे मेरी जो टीम है, क्रेडिट हमारी जो टीम है वो डिसाइड करेगी, आर्टिस्ट को वहाँ इनवाइट करेगी और सिलेक्शन होगा, उसका काम मिलेगा। श्रद्धा जी आप बताएं इस कार्यक्रम का और इस जो आपने लॉन्चिंग की है, तो इसका क्या उद्देश्य है? सर इसका उद्देश्य ये है कि अभी तक क्या है कि बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज़ होते हैं और वो उसी शहर में होके ख़त्म हो जाते हैं, उसका कोई ऐसा वाइड स्कोप नहीं होता है। तो हमारे चैनल के थ्रू ऐसा होगा कि उनको एक वाइड स्कोप मिलेगा और हर तरीके से जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा वो अपने शहर में तो एटलीस्ट सेलिब्रिटी तो हो ही जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ अपने शहर में, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया में, और अभी हमारा चैनल 176 कंट्रीज़ में इंस्टॉल हो जाएगा, तो इस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका फेम होने लगेगा। और जितने भी नए लोग हैं, जो स्ट्रगलर हैं, जितने भी हैं, वो हम कोशिश। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो अपने प्रयासों को सार्थकता देने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो चाहे उसका फल जल्दी मिले या देर से मिले, मिलता ज़रूर है। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दुनिया जानती है, लेकिन उस संघर्ष को नहीं जानती कि जो 18 साल उन्होंने अपना संघर्ष किया। तो उनको वक्त लगा और वक्त लगता है, क्योंकि जो जितना मजेगा उतना ही वो चमकेगा भी। तो संघर्ष उनको मांझता है, उनको एक प्रतिभा देता है, उनको एक चमक देता है, और ये ज़रूरी भी है। आसानी से मिली हुई कोई भी चीज़ बहुत देर तक नहीं टिकती।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको और हमारे तरफ से। इस सर ने जैसे नवाज भाई की बात बोले तो सेम कहानी शायद इरफान भाई की भी रही है कि इरफान खान बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैंने उनको मैंने उनके साथ काम किया, तो हम सभी उन्होंने भी बुंदेली भाषा को काफी शुभकामनाएं देते हैं श्रद्धा हमारी मैम ओर को। से हमारी ओर से कार्यक्रम के आयोजक और इस कंपनी के